मोदी ने भी वोट दे दे, राहुल ने भी दे दे, पर मोदी ने जब भरा लिया टुकड़ा भी खड़ा दुब्बर कर दिया, कहीं राशन भरा नहीं भेजा, कुछ हमारे पास नहीं भेजा, हम मोदी ने कैसे दे देंगे। हम अपने पार्षद से, मोदी जी से बहुत खुश हैं। और वो राहुल जी तो चोर चोर कह रहे हैं, चौकीदार चौकीदार, हम भी चौकीदार हैं। मोदी ने हमारे लिए जो जहाँ भी जा रहे वहीं हमारे कतलान हो रहे, हमारे नहीं हमारे भाई मार दिए। चुनावी डंका बजते ही चुनावी सरगर्मी भी तेज हो चली है। सभी पार्टियां, सभी नेता अपने अपने एजेंडा, अपने अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच हैं। सब अपने अपने तरीके से अपना अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जनता किन वादों पे, किन नीतियों पे वोट डालेगी। तो सीधा ले चलते हैं आपको जनता के पास ही, जाके जनता से पूछते हैं कि इस बार क्या मूड है, इस बार किस पार्टी को चरम पे देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं देहरादून के, आइए उनसे पूछते हैं कि इस बार किन वादों पे, किन नीतियों पे वोट डालेंगे। वैसे सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम साजिद हसन है। साजिद हसन जी, 2019 लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है। सभी पार्टी, सभी प्रत्याशी अपने अपने एजेंडे को लेकर आपके बीच उपस्थित है। तो इस बार किन वादों पे आप वोट डालेंगे? इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? भाई हमारा मकसद तो है कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि मोदी सरकार ने जो है तमाम गरीबों को जो है वो सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है और एक भिखारी बना दिया है, और अमीर लोग जो है वो उनकी जो है परवरिश की है मोदी सरकार ने। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग जो है, और हम खुद चाहते हैं कि वो जो है मोदी को हराएं और बीजेपी को हराएं और कांग्रेस की जो है हुकूमत को लाएं। और कांग्रेस ने हमेशा से जो है कोई भेदभाव नहीं रखा, सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और सभी लोग जो है सभी परेशानियों से निजात पाए। जी भाई साहब, कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं कि हाँ भाई साहब, क्या इस बार का क्या चुनावी मूड है? क्या बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी या कोई और? सर हमें तो कांग्रेस चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है बीजेपी तो हमें चौकीदारी बना दिया, पकौड़े बिकवा दिए, और क्या इससे क्या करेगी बीजेपी? हमारा हाल देखो, मुसलमानों का हाल देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारी जो वो है संस्कृति, उसमें दखल दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सरकार ये है कि कांग्रेस सरकार ये वो मिलजुल के लेकर चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलजुल के लेकर चलती है। बीजेपी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भाई साहब, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, इन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी आई है मुसलमानों का बुरा हाल हो। बिल्कुल यहाँ पे जात प्रथा इतना बुरा कर रखा है कि कुछ नहीं, सब बेमनस्ता फैला रखी है और कुछ नहीं, उनका बस जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी 5 साल जुमलेबाजी करी, कुछ नहीं किया। विकास के नाम पे जीरो है, सैनिक मारे जा रहे हैं, बोनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वोट के नाम पे बस खाली बीजेपी चोर है, कुछ नहीं। जब सरकार चुनने का जिक्र आता है तो सवाल यह उठता है कि पिछली सरकार के काम काज का, घोषणा पत्र का एनालिसिस करने का कि क्या वाकई में जो पिछली सरकार थी वो अपने वादों पे खरी उतर पाई है कि नहीं उतर पाई है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वाकई में पिछली सरकार अपने वादों पे खरी उतर पाई है कि नहीं उतर पाई है। वोट देने वाले हैं, राइट हित के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छी योजनाएं पब्लिक की लाए हैं मोदी जी, उसके लिए हम वोट देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बहुत बड़ी बात उठती है कि राष्ट्रीय हित की जहाँ पे बात आती है तो कांग्रेस बार बार इल्ज़ाम लगाती है कि जो बीजेपी है वो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। आप इस बात से क्या सहमत है कि फौजियों के ऊपर या राष्ट्रवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये उन्होंने जो बात की उन्होंने गलत की है। देखो जी, एक बात मैं ये जानता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो भी किया है बहुत अच्छा फैसला लिया है ये, और आगे भी वो अच्छा ही फैसला लेंगे। हम तो जो काम अच्छे करेगा वोट वहीं पहुंचेगी, मोदी जी को ही वोट देंगे। अच्छा। क्योंकि उसने काम बहुत अच्छे करे देश के लिए, सब काम बढ़िया करे। तो ये है हमारा, हम तो वोट मोदी को ही देते, लेकिन मोदी ने हमारे लिए खिलाफ बोला ना, हमारे लिए 3 तलाक अलाउ नहीं है, और जो भी वो कर रहा है हमारा तो आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने। 3 तलाक के पक्ष में तो मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को उत्थान के लिए हमने 3 तलाक का मामला जो उठाया है, इससे ये गलत है ना, हमारे मजहब में नहीं है ये। अच्छा, अपना नाम बताइए। नरेश कुमार चड्ढा 30 रेस कैम्प का रहने वाला हूँ। यहाँ दुकान किराए पे ले रखा हूँ, नंबर 1। मोदी जी ने सब काम किया, 2 काम बाकी उनको करना। मेट्रो ट्रेन नंबर 1 चलाओ जिससे पब्लिक परेशान न हो। नंबर 2, देहरादून में कम से कम 5-6 फैक्ट्री लगे जिससे जनता दूसरे दरवाजे नौकरी करने ना जाए। सबसे नंबर 2 बात ये है, ये काम तो सबसे पहले जरूरी है, चाहे सरकार इन्हीं की बने, बहुत बड़ी खुशी है। 2 काम इनको करना पहला काम जरूरी है। मेट्रो ट्रेन चलाना, जिससे रास्ते में ट्रेन खड़ी हो जाती है, पब्लिक भूखे मरती है, रोटी नहीं मिलती, वो कहाँ खिला के खाए, रास्ते में जंगल में क्या मिलेगा, उन्हें भूखे मरना पड़ेगा। और नंबर दूसरा यही बताया आपसे कि ये काम कराना उनको जरूरी है।
ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है, रोजगार का मुद्दा, कि इस बार सबसे बड़ा जो कांग्रेस ने भी घेरने का काम किया है वो है रोजगार के मुद्दे पे, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था मोदी सरकार ने। विपक्ष लगातार इन्हीं वादों पे घेरता हुआ आया था इनको। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम विद्या बिष्ट। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं नए सिरे से, तो क्या किस नीतियों पे आप वोट दें? क्या आप पिछले कार्यकाल से खुश हैं मोदी सरकार के? हम अपने पार्षद से, मोदी जी से बहुत खुश हैं और आगे भी हमने तन मन धन से सारा काम करना है यहाँ पर। और हमारे मोदी जी ने जो संस्था बना रखी है, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम बना रखी है। हमने पूरे अपने गाँव में सब ने मोदी जी का काम कराना है। और वो राहुल जी तो चोर चोर कह रहे हैं, चौकीदार चौकीदार, हम भी चौकीदार हैं, है ना। क्या इस बार सरकार किसको वोट देंगे आप? मोदी को वोट देंगे कि राहुल गांधी को वोट देंगे? मोदी ने भी वोट दे दे, राहुल ने भी दे दे, पर मोदी ने जब भरा लिया टुकड़ा भी खराब दुब्बर कर दिया, कहीं राशन भरा नहीं भेजा, कुछ हमारे पास नहीं भेजा, हम मोदी ने कैसे दे देंगे? मोदी ने हमारे लिए जो जहाँ भी जा रहे वहीं हमारे कतलान हो रहे, हमारे नहीं मारे, हमारे भाई मार दिए, हम कहाँ मोदी ने वोट कैसे दे देंगे? मोदी ने वोट हम नहीं देंगे भाई, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस हम लोग ऐसा होता है जब कुछ भी नहीं था, इतनी नारा तो निकालती मार जा अपना बता रहा। कांग्रेस ने इतना काम करा, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी ने जमीन ना दी, पैसा दिया, सब चीज़ दी, पेंशन बनवाई, इनने क्या करा? हमारा क्या करा? कुछ भी नहीं करा। मोदी तो कहता है मैंने बहुत विकास किया है, कुछ नहीं करा। अच्छा, हमारे लिए कुछ नहीं करा। अच्छा, आपके लिए कुछ नहीं कुछ नहीं। किसके लिए किया है फिर विकास? फिर मोदी ने किसी उनके लिए करा होगा जो समय पहले कपड़े पहना, उनके लिए करा होगा। हाँ, पहले कपड़े पहले तस्वीर रखा गया का, उनके लिए करा होगा, हमारे लिए कुछ नहीं कर रखा। लेकिन कांग्रेस तो बोलती है चौकीदार चोर है, कितना सहमत है भाई साहब इतनी बात? भाग क्यों रहे वो क्यों भाग रहे? वो चौकीदार तो बढ़िया है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोदी तो जैसा तो काम किसी ने किया ही नहीं आज तक। 5 साल में वो काम कर दिया मोदी जी ने जो आज तक किसी ने नहीं किया। आप आगे जाइए थोड़ा सा भैया। जब भी युवाओं की बात होती है तो रोजगार की बात उठती है सबसे पहले, तो क्या कहते हो पिछली 5 साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो किया था, कितना कामयाब हो पाई है बीजेपी सरकार रोजगार देने? सर पहले तो मैं कहता हूँ सर, बीजेपी सरकार ने आते ही हमें लाइन में लगा दिया, हर चीज़ की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी ATM की लाइन में, तो हमें रोजगार की लाइन में तो आज तक नहीं लगाया। अब देखते हैं कांग्रेस कहाँ लगाएगी, हमें किस लाइन में लगाएगी? रोजगार की लाइन में लगाएगी, हमें रोजगार देगी? ये तो जुमलेबाजी करती है। आज आयुष्मान योजना चला तो दी, लेकिन वो इस्तेमाल कहाँ हो रही है? सबसे अहम सवाल यह है कि जो जो योजनाएं अगर बीजेपी सरकार लाती है तो उनका इम्प्लीमेंट यानी कि वो ज़मीनी स्तर पर कहीं नज़र नहीं आती है। हमारे साथ कुछ और लोगों से बात करेंगे कि वाकई में जो बीजेपी सरकार जो जितनी भी योजनाएं लेके आती है उनका क्या ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता है।